हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बिन 1 ईयर मैं कहीं घूमने को नहीं गई थी। पिछले साल मैं बनारस गई थी। इस बार मैं जा रही हूँ झारखंड के लिए, देवघर में। और ठंडी में इतनी सुबह सुबह निकलना ये एक अलग ही स्ट्रगल है। हमारा इस बार प्लान था ट्रेन से जाने का और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इतनी लॉन्ग जर्नी पे अभी तक तो ट्रेन से नहीं गई थी। ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अलग अलग तरह के लोग आए थे, जैसे कि आप ये देखो। और ये आप ट्रेन से व्यू देखो। वैसे ट्रेन की जर्नी मुझे इतना पसंद नहीं है और शायद ट्रेन को भी मैं पसंद नहीं हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हमारा ट्रेन बीच रास्ते से डाइवर्ट हो गया और हमें बीच रास्ते में उतरना पड़ गया। ट्रेन का रूट डाइवर्ट होने की वजह से हमें बीच रास्ते में उतरना पड़ गया। हम लोग अभी लखीसराय है, हमें जाना था जस्सीडी जाना था और हम लखीसराय आए हुए हैं। और कोई ट्रेन का रूट उधर था नहीं, तो उस वजह से मैंने फिर बस ले लिया। किस्मत इतनी ख़राब थी कि बस वाले ने भी बीच रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद लकली हमें ऑटो मिल गया और हम लोग एडजस्ट कर कर निकल गए। इतना सब करने के बाद हम पहुंच गए थे देवघर की गलियों में, जहाँ पे मैंने लिया ये फ्लावर्स चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं आई मंदिर में। ये व्यू मैं बचपन में देखा करती थी टीवी पे। जब सावन का महीना आता था और बोलबम लोग जाते थे तो यही जगह दिया रहता था। क्योंकि हम लोग वेकेशन में आए हुए थे तो यहाँ भी लाइन लगने में बहुत लंबी भीड़ थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कांवड़ रखे हुए थे जो लोग बोलबम जाते हैं तब लेके आते हैं। सच में यहाँ पे आकर के मन को पीस मिली। शाम में तो यह मंदिर और भी सुंदर लग रहा था। दर्शन करते ही हमें रात हो गई तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, फिर हम खाने के लिए निकल आए। उसके बाद मुझे देवघर का ये टावर बहुत पसंद आया। जैसे सेम वैसे आवाज़ आया था जैसे कि डोरेमोन कार्टून में नोबिता के स्कूल से आवाज़ आती है। फिर झारखंड से हम निकल गए अपने बिहार के लिए। उसके बाद फिर हमें 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ा क्योंकि जो हमारा ट्रेन रिज़र्व था वो तो रूट डाइवर्ट कर चुका था। उसके बाद स्टेशन के बीच में मैंने पिए चाय। दूसरी ट्रेन का वेट करते करते जब हम ट्रेन पे गए, वो ट्रेन इतना भरा हुआ था क्योंकि वो जनरल था। और ये ज़रा देखो अब ट्रेन की क्या हाल हो रखी है। और मेरा भी क्या हाल हो रखा है, बैठने को सीट भी नहीं मिल रहा था। सब सिर्फ रूट डाइवर्ट होने की वजह से हमारा ट्रेन कैंसिल हो गया और इस वजह से मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद नहीं आता। लेकिन मज़ा तो आया क्योंकि सब कुछ चीज़ें एडवेंचरस हो गई और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। और श्री राधा रानी जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ। इस एक दिन के सफ़र के बाद मैं चली गई अपने घर के लिए। बाय बाय।